हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का शीर्षक शिष्यानुभव है। तीसरे अध्याय में ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को माया के भावी प्रहारों से सचेत किया था। चौथे अध्याय में राजा जनक अपने गुरु को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञानी मनुष्य भोग क्रीड़ाएं तो करता है, किंतु वह अज्ञानी के समान नहीं होता जो सांसारिक इच्छाओं में लिप्त रहता है। जिस पद को पाने के लिए सभी देवता भी दीन होकर याचना करते हैं, उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता। तत्वज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों का ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार आकाश धुएं का। ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि धुआं आकाश को धूमिल कर रहा है, किंतु ऐसा होता नहीं है। जिस महान आत्मा ने इस परम सत्य को जान लिया है कि वह विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक व्यवहार करने से रोकने का बल किसी में नहीं है। ब्रह्म से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, इनमें से केवल आत्मज्ञानी ही अपनी इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सकता है। आत्मा और ईश्वर एक ही है, इन्हें पृथक नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय का शीर्षक लयोपदेश है। लय का अर्थ है निरंतरता, अर्थात जो आरंभ हो गया है वह बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहे। जो ज्ञान राजा जनक ने अब तक प्राप्त किया था, उसको सदा बनाए रखने का लयोपदेश देते हुए ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, आत्मज्ञानी जो कि अब आप हो गए हो, निसंग होता है। आप विशुद्ध बोध हैं। देह तथा अन्य देह से संबंधित अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं का चिंतन न करके आप निरंतर केवल यही चिंतन करें कि आप विशुद्ध आत्मा हैं। यही लय हमेशा बनाए रखें। आपसे ही इस संसार की उत्पत्ति होती है। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं और पुनः समुद्र में विलीन हो जाते हैं। आप इस लय को निर्विघ्न चलने दें। लयहीन मत होइए, यही मोक्ष है। आप विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुके हैं। यह विश्व का दृश्य जो आपकी लय में बाधा बन रहा है, उसे असत्य मानिए। माया के भ्रमित करने वाले विकारों को सामान्य व्यक्ति पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है, जो रस्सी को सर्प मानते हैं, परंतु आपके लिए तो न रस्सी है न सर्प। विश्व को मिथ्या जानकर लय में लीन रहें। आत्मज्ञानी के लिए जो कि आप हैं, सुख और दुख एक समान होते हैं। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः अब आप इसी चिंतन को निरंतर बनाए रखकर लय लीन हो जाइए। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 6ठे अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।